हेलो गाइस, आई होप ऑल आर यू फैंटास्टिक। दोस्तों Xiaomi 15 Pro चाइना में लॉन्च कर दिया गया है और ग्लोबली अभी इसके कोई चांस नहीं है, यानी ये अगले मंथ लॉन्च कर दिया जाएगा। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। इस मोबाइल फोन में आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हैं और कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरी बनाई गई हैं और कुछ तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है कि जो किसी और मोबाइल फोन में हमें देखने को नहीं मिलती। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट क्लास भी देखिएगा। बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक लाजमी कीजिए और आपका किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर रसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी रसलान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के हम डिजाइन के बारे में। लिटरली दोस्तों डिजाइन जो इसका Xiaomi 14 मोबाइल फोन से इंस्पायर किया गया है, यानी हमें कॉम्पैक्ट फोन की तरह ये मोबाइल फोन प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड पर आपको स्क्वायर कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अगर हम इसकी लुक्स की बात करें, लुक्स प्रीमियम यानी आपको बहुत अच्छी लुक हमें प्रोवाइड की गई है इस मोबाइल फोन में। और बात करें दोस्तों डिजाइन की, एक्सीलेंट हमें प्रोवाइड किया गया है, यानी बैक साइड पर आपको जो अच्छी फिनिशिंग देखने को मिलती है, मुझे नहीं लगता किसी और मोबाइल फोन में इतनी अच्छी हमें फिनिशिंग प्रोवाइड की जा रही है। सो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन इज एक्सीलेंट। चलिए दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। दोस्तों माइक्रो क्वाड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि 3D कर्व की वजह से हम बहुत अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते, यानी बहुत अच्छे तरीके से हम चला नहीं सकते, तो ये डिस्प्ले बहुत ही एक्सीलेंट होता है। दोस्तों साइज की बात करते हैं, 6.73 इंच का साइज देखने को मिलता है। बट दोस्तों इसमें आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिलता है LTPO एमोलेड के साथ। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश भी प्रोवाइड किया गया है। सो ओवरऑल डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। दोस्तों ब्राइटनेस की बात करते हैं, दोस्तों हमें बहुत ज्यादा हाइट देखने को नहीं मिलती, लेकिन 3200 निट्स पर आपको पीक ब्राइटनेस भी प्रोवाइड की गई है। सो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी इज एक्सीलेंट और इसमें आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी हमें स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, यानी वन ऑफ द बेस्ट स्मूथनेस मोबाइल फोन भी आप इसको कह सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर देखने को मिलता है, 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और अगर हम इसके AnTuTu स्कोर की बात करते हैं दोस्तों, अब बाकी जो सीरीज हमें प्रोवाइड की गई यानी ओप्पो की तरफ से है, जो लेटेस्ट फ्लैगशिप लॉन्च हो रहे हैं, उनमें हमें जो परफॉर्मेंस है और जो AnTuTu स्कोर है वो नियरली 3 मिलियन अबव देखने को मिलते हैं, यानी 3 मिलियन के पास देखने को मिलते हैं। बट इसमें एक अच्छा प्रोसेसर भी लगाया गया है, लेकिन इसमें आपको AnTuTu स्कोर देखने को मिलता है 2.5 मिलियन, यानी ये बहुत कम हमें स्कोर देखने को मिला है। सो पता नहीं इसकी परफॉर्मेंस में मसला है या इसमें कोई वेपर कूलिंग चेंबर है या कोई इस तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम लग रहा है। अगर उससे बात करें रैम की, आपको जो बेस वेरिएंट है 12256 में होने वाला है। अगर उससे बैटरी की बात करें, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, बड़ी लगाई गई है, 6100 mAh की बैटरी है, 90 वाट की चार्जिंग है और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी हमें प्रोवाइड की गई है। बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, यानी हमें अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करता है लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस प्रोसेसर से वो चीजें हमें देखने को नहीं मिली। दोस्तों OS एंड UI की बात करते हैं, दोस्तों Xiaomi HyperOS देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें जो स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, यानी स्मूथनेस के लिहाज से ये नंबर होने वाला है, यानी आप इसको कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्मूथेस्ट मोबाइल फोन। अगर हम Oppo Find X8 Pro की बात करें, उसमें भी हमें दोस्तों बहुत ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिली थी, लेकिन इस मोबाइल फोन में आपको उससे ज्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड की गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। दोस्तों कैमरास आर नॉट गुड, यानी कैमरास में भी ये मोबाइल फोन हमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर उसमें बात करें वीडियोग्राफी की, 4K 60 FPS आप शूट कर सकते हैं, लेकिन इस प्राइस टैग में और इस फ्लैगशिप सीरीज में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमें 120 FPS भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ओवरऑल कैमरास की बात करें दोस्तों, नॉट इज वेरी गुड, यानी एक्सीलेंट कैमरा में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। बैक साइड पर 4 कैमरा देखने को मिलते हैं दोस्तों, 50 मेगापिक्सल के 4 कैमरास हैं, लेकिन आपको अच्छे कैमरा देखने को नहीं मिलते। हाई डायनेमिक रेंज अच्छी नहीं है दोस्तों, स्किन टून्स कभी कभी आपको खराब देखने को मिलते हैं, मतलब कि कैमरास आर नॉट गुड। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज।